ये घटनाएं आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए। साल 1969 में जिम सलिवन नाम के एक म्यूजिशियन ने एक एल्बम रिलीज किया जिसका नाम था UFO। इस एल्बम के गाने में यह दिखाया गया कि बीच रेगिस्तान में एलियंस जिम का अपहरण कर लेते हैं। अब इसे इत्तेफाक ही कहेंगे या जिम की खराब किस्मत, क्योंकि इस एल्बम के रिलीज होने के कुछ ही साल बाद जिम न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान में ही गायब हो गया और उसकी कार रेगिस्तान में ठीक वैसे ही हालत में मिली जैसा उसने अपने एल्बम में दिखाया था। इस घटना के बाद जिम को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। जिम सलिवन एक मिस्ट्री बनकर रह गया। आज की इस वीडियो में हम इतिहास की रहस्यमयी और अविश्वसनीय घटनाओं के बारे में जानेंगे जिन पर विश्वास करना मुश्किल है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। नंबर 2, हेवंस गेट। यह घटना एक ऐसे कल्ट की है जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। उस कल्ट का नाम है द हेवंस गेट, जिसके लीडर का नाम था मार्शल एप्पल Not talking about human life. If planet is about to be recycled, and we see the planet as a stepping stone. और इस ग्रुप में मार्शल के पास 39 मेंबर्स और थे जिनको मार्शल ने कन्विंस करा था ये बोल के कि आगे जाकर दुनिया खत्म होने वाली है। और उसने कहा कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं कि कैसे तुम बच सकते हो इस पूरे डिस्ट्रक्शन से, इस पूरे डिजास्टर से। ये सब बोल के कन्विंस करा था। उसने अपने कल्ट में काफी सारे लोगों को कहानियों सुना के और अलग अलग चीजें बोल बोल के मार्शल ने टोटल 39 मेंबर्स इकट्ठा कर लिए थे। उसने कहा कि हम जो ह्यूमंस है और हमारे अंदर जो सोल है वो एक तरीके से ट्रैप्ड है हमारी बॉडी में, और उस सोल को उस ट्रैप से बाहर निकालने का एक ही तरीका है जो सिर्फ मार्शल एप्पल वाइट को पता है। उसने काफी सारी कहानियों सुना के अपने मेंबर्स को कन्विंस कर लिया था कि आगे जाके दुनिया खत्म होगी और आगे जाके उन्हें एक ऐसा रिचुअल करना पड़ेगा जिससे उनकी सोल उनकी बॉडी से बाहर आएगी और एक हायर फॉर्म अचीव करेगी। जैसे अभी वो सारे मेंबर्स ह्यूमन फॉर्म में है और जैसे ही वो सोल रिलीज होगी तो वो एक हायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे जाके मार्शल ने बोला कि अब हमें एक रिचुअल करना पड़ेगा, द फाइनल रिचुअल, जिसके अंदर उन सारे लोगों की सोल बॉडी से बाहर निकलेगी। और इस पूरे रिचुअल का प्रोसेस इन्वॉल्व सुसाइड था। एक दिन उस एरिया के शेरिफ को न्यूज मिलती है कि एक ही घर में 39 मेंबर्स विद मार्शल एप्पल वाइट ने मास सुसाइड कर लिया, बिकॉज दे बिलीव्ड कि उस रिचुअल को करने से दे विल गेन आई मच ग्रेटर फॉर्म देन ए ह्यूमन फॉर्म। जस्ट इमेजिन कि एक न्यूज आती है कि तुम्हारे घर के आसपास ही किसी घर में 39 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया है। Hello? Yes, I need to report an anonymous tip. Who do I talk to? Okay. This is regarding what? This is regarding a mass suicide, and I can give you the address. इट्स हॉरिबल। थोड़ी देर बाद इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि अंदर सारे लोग अपने अपने बेड्स पे लेटे हुए थे। सब ने ब्लैक पहना हुआ था और सेम स्नीकर्स पहने हुए थे। सब ने सेम आउटफिट पहना हुआ था और सारी बॉडीज के ऊपर पर्पल क्लॉथ था। हेवंस गेट बहुत ही पॉपुलर कल्ट था। इससे पता चलता है कि लोग कितने ज्यादा पागल हो सकते हैं एक चीज के पीछे कि वो किसी को एकदम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे। नंबर 3, द UFO इंसिडेंट। वुडरो विल्सन डेरेनबर्गर, जिन्हें वुडी भी कहा जाता है, वो वेस्ट वर्जीनिया की मिनरल वेल्स टाउन में रहते थे। 1960 में एक सिलाई मशीन बनाने वाली कंपनी में वो काम करते थे। सेल्समैन होने की वजह से उन्हें दूर दूर के टाउन में आना जाना पड़ता था। नवंबर 1966 के शुरुआती दिनों में एक शाम के समय वो पहली घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शाम को 7:30 बजे वो रूट 77 में ट्रैवल कर रहे थे। तभी उन्हें लगा जैसे उन्हें तूफान और बिजली की तेज आवाज सुनाई दी है। ऊपर देखने पर पता चला कि एक चमकता हुआ व्हीकल हवा में उड़ते हुए उनकी ओर तेजी से आ रहा है। इससे पहले कि वुडी कुछ भी सोच पाते, वो UFO उनके ठीक सामने सड़क पर उतर गया। वुडी गाड़ी से बाहर निकले और वो देखकर एकदम शॉक थे कि एक UFO उनके ठीक सामने सड़क पर खड़ा है जिससे रोशनी निकल रही है। वुडी की माने तो वो दिखने में केरोसिन लैंप जैसा था, जैसे किसी ने लैंटर्न को जमीन पर लिटा दिया हो।
देखते ही देखते उस अजीब से यूएफओ का दरवाजा खुला और उसमें से एक साधारण इंसानों जैसा दिखने वाला आदमी निकला। वो दिखने में 40 वर्ष का आदमी लग रहा था, जिसकी कदकाठी एकदम सामान्य इंसान की थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी हंसी थी। वो गाड़ी के पास आकर साइड विंडो के पास खड़ा हो गया और टेलीपैथी के जरिए वुडी से बात करने लगा। बात करते समय भी उसकी हंसी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी ने उस एक्सप्रेशन को फ्रीज कर दिया हो। उसने वुडी से कहा, तुम डर क्यों रहे हो? हम तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि हम तो चाहते हैं कि धरती पर सब लोग खुश रहे। उसने वुडी को अपना नाम इंड्रिड कोल्ड बताया और उनसे धरती के बारे में कई सवाल पूछे, जैसे कि वुडी क्या काम करते हैं, उनका टाउन कैसे काम करता है, यहाँ के लोग कैसे हैं और क्या वो झूठ बोलते हैं। उसने वुडी से कहा वह प्लेनेट लानुलोस से आया है। यह प्लेनेट ठीक धरती के जैसा ही है। उस प्लेनेट पर भी हमारे जैसे लोग रहते हैं, लेकिन वह सब खुशहाल जिंदगी बिताते हैं और किसी से झूठ नहीं बोलते, क्योंकि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में झूठ बोलना संभव नहीं होता। वुडी उसे देखते रहे और कोल्ड ने कहा कि मुझे अभी जाना होगा, लेकिन हमारी मुलाकात फिर होगी। ऐसा कहकर वो अपने क्राफ्ट में बैठा और धीरे धीरे करके वो यूएफओ वापस ऊपर चला गया। वुडी अपने घर गए और उन्होंने सारा किस्सा अपनी पत्नी को बताया। इसके बाद दोनों ने पुलिस में उस घटना की जानकारी दी, लेकिन वुडी जानकर शॉक थे कि उस घटना के विटनेस वो अकेले नहीं थे, बल्कि टाउन में कई लोगों ने पुलिस में यूएफओ की घटना को रिपोर्ट किया था। एक पुलिसमैन और उसकी पत्नी ने भी खुद उस समय आसमान से उस यूएफओ को नीचे आते देखा था। वो ब्राइट लाइट वाला लैंटर्न लग रहा था जो सीधे उनके टाउन में लैंड कर गया। इसकी थोड़ी दूर ही 2 पुलिसमैन पेट्रोल ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने भी इस यूएफओ को लैंड करते देखा था। उन्होंने बताया कि उसकी तेज रोशनी की वजह से उनकी आंखें लगभग अंधी हो चुकी थीं और अगले 20 मिनट तक उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। इन विटनेसेस की वजह से पुलिस को यह पता लगा कि यह कोई मास हिस्टीरिया का केस नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट करने वाले सभी लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा था, जिन्होंने एक दूसरे से इसके बारे में बातें नहीं की थीं। उसी रात 10:30 बजे 2 लड़के पिनबॉल खेलने अपने घर से बाहर निकले थे। तभी उन्होंने ब्राइट लाइट फ्लैश के बाद एक अजीब एंटिटी को फेंस की दूसरी तरफ खड़ा देखा था। जैसे ही वो एंटिटी उनकी तरफ मुड़ी, उसका चेहरा एक सामान्य आदमी का था, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल थी। दोनों लड़के तेजी से भाग निकले थे और फिर उन्होंने ये घटना अपने घर वालों को बताई। 1 हफ्ते के बाद उन बच्चों का इंटरव्यू जॉन कील ने लिया था। जॉन कील न्यूयॉर्क के मशहूर राइटर थे जिन्होंने सालों तक यूएफओ पर रिसर्च की थी। जॉन का कहना था कि उन्होंने बच्चों की आंखों में सच्चाई देखी थी। इस घटना को सुनने के बाद जॉन ने उस एंटिटी का नाम दी ग्रीनिंग मैन रखा था। इसी रिसर्च के दौरान जॉन को वुडी के साथ घटी घटना की जानकारी न्यूज़पेपर के जरिए लगी। जॉन ने और भी कई विटनेस का इंटरव्यू किया था और वुडी का बताया हुआ डिस्क्रिप्शन उन सबसे मेल खाता था। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। उस यूएफओ के नजर आने के बाद पूरे इलाके में अजीबोगरीब घटनाओं का दौर शुरू हो चुका था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक घटनाओं वाली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट वर्ल्ड हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वीडियो के दूसरे एपिसोड ज़रूर देखें। जय जवान, जय किसान।